और वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड 2023 में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए, जी हाँ, डेली क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विथ रितेश से जरूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्लास का पीडीएफ नोट्स सभी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। तो आपको कौन से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है? तो स्टडी विथ रितेश। जी हाँ, चलिए, तो आप लोग इससे ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे अगर आप लोगों को डेली क्लास का पीडीएफ और अगर नोट्स चाहिए तो, ठीक है। और जो भी छोटी से छोटी अपडेट डीएलएड से रिलेटेड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चनों की ओर बच्चों मूव करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको रीड कीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? जी हाँ, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगी। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी तमिलनाडु में आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो यहाँ पे बात आई है बच्चों तमिलनाडु की। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे लॉटरी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बताइए आप लोग फटाफट। प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब तमिलनाडु होगा। जी हाँ, चलिए, इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जी हाँ, यानी अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? बताइएगा आप लोग फटाफट। यहाँ पे गुरुमुखी, ब्राह्मी या देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स? जी हाँ, बताएंगे फटाफट। यहाँ पे क्या होगा? अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग, बताएंगे दोस्तों बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो जी हाँ, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी यह ब्राह्मणी लिपि में बच्चों लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ, बताएंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब अगर आप लोग बता रहे हो गुरुमुखी लिपि, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जी ठीक है, चलिए, इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? जी हाँ, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था? जी हाँ, बताएंगे आप लोग फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल जी, और यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप सभी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी? जी हाँ, बताएंगे फटाफट यहाँ पे। तो जी बिल्कुल सही जवाब अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे 4 जून, जी हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर कौन सा था। तो 4 जून 1914 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता बताया था। जी हाँ, महात्मा गांधी को देश का यहाँ पे राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो आप सभी लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा बच्चों की राष्ट्रपिता के तौर पे
किनको यहाँ पे जाना जाता है और सबसे पहले किसने इनको नाम दिया था राष्ट्रपिता का, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और ये 4 जून 1944 में दिए थे। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए बच्चों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात अगर किया जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बच्चों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग मूव करेंगे और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन पुरस्कार, अब बात की जाए अर्जुन पुरस्कार की तो यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बच्चों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1944, 1949, 1961 और 1983। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष यहाँ पे पारित की गई थी, किस वर्ष यहाँ पे शुरुआत की गई थी इसकी। तो जी बिल्कुल सही जवाब अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार को यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। जी हाँ, यानी मैग्सेसे पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जी हाँ मैग्सेसे पुरस्कार आपको लोक सेवा, सामुदायिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा सृजनात्मक कला और अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए बच्चों मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है बच्चों की मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले कौन व्यक्ति थे, आपको यहाँ पे ये बतानी है। विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और गोपाल कृष्ण गांधी। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। जी हाँ बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए देन आंसर आपका सही है। यहाँ पे मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे जी को पहली बार दिया गया था जो कि 1958 में इनको यहाँ पे इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो ये भारत के पहले मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हाँ, स्वांग किस राज्य का सबसे प्रमुख यहाँ पे लोक नृत्य कला है, बताएंगे फटाफट यहाँ पे। कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगी। जी दोस्तों, तो अगर बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी स्वांग यहाँ पे हरियाणा का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कला है। जी हाँ, अगर यहाँ पे पूछ दी जाए कि कुंभी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। जी हाँ बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे कौन सी, तो कुंभी बताएंगे आप लोग। कुंभी किस राज्य की प्रसिद्ध यहाँ पे लोक नृत्य कला है, बताइए फटाफट यहाँ पे किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। जी हाँ बच्चों आप लोग बताइए फटाफट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है ये सब क्वेश्चन। आप इसको रट जाइए और एग्जाम में जाकर एकदम ताबड़तोड़ यहाँ पे करके आइए बच्चों। जी हाँ, यहाँ पे कुंभी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो अगर बच्चों आप सभी का जवाब आ रही है तमिलनाडु देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी तमिलनाडु का ये लोकप्रिय यहाँ पे नृत्य कला है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। जी हाँ, यानी वर्तमान समय में भारत में कुल न्यायालयों की संख्या क्या है, 23, 24, 25 या 26। बिल्कुल फास्ट बताएंगे। जी हाँ, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, जी हाँ, और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। जी हाँ बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। जी हाँ बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे पुराना उच्च न्यायालय कौन सी है। कौन सी है। जी हाँ बताएंगे आप लोग फटाफट। तो जी हाँ बच्चों, अगर यहाँ पे आप सभी को आंसर पता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों कलकत्ता उच्च न्यायालय है। जी हाँ, कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
उच्च न्यायालय। और अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना बच्चों 1 जुलाई 1862 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगी बच्चों। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है। जी हाँ, बताएंगे फटाफट यहाँ पे कंचनजंगा पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल फास्ट बताएंगे, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हो देन आंसर आपका यहाँ पे सही है, यानी कंचनजंगा पर्वत शिखर ये आपको भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए कंचनजंगा की तो ये बच्चों दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी बच्चों कौन सा हो जाएगा हमारा, तो कंचनजंगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। जी हाँ बच्चों, यानी किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी कौन ऐसी खिलाड़ी है जो कि भारतीय एथलीट में उसको उड़न परी के नाम से जाना जाता है, तो इनका क्या नाम है बच्चों, तो पीटी उषा नाम है। ठीक है, अगर और जी हाँ बच्चों, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि डिंग एक्सप्रेस से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, जी हाँ बताएंगे आप लोग बिल्कुल फास्ट यहाँ पे किस खिलाड़ी को जाना जाता है, बताएं फटाफट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड 2023 के एग्जाम के लिए बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब डिंग एक्सप्रेस के नाम से बच्चों हिमा दास को जाना जाता है। तो यहाँ पे हिमा दास करेक्ट आंसर हो जाएगी। और हिमा दास किस खेल से संबंध रखती थी, तो बताएंगे आप लोग। तो हिमा दास बच्चों यहाँ पे एथलीट खेल से संबंध रखती थी। ठीक है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा बच्चों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करेंगे और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और आपके लिए ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। 1928 के बालदोरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ बताएंगे आप लोग फटाफट यहाँ पे, यानी 1928 में बालदोरी आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। बालदोरी आंदोलन किसके द्वारा यहाँ पे संबोधित किया गया था, किसके द्वारा नेतृत्व की गई थी। तो जी हाँ बच्चों, बालदोरी आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा 1928 में गुजरात में किया गया था। ठीक है, और यह आंदोलन किसान के लिए बच्चों यहाँ पे की गई थी। तो आप इस पॉइंट को लिख कर बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे। जी हाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि असहयोग आंदोलन किस ईस्वी में की गई थी और किनके द्वारा किया गया था, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं बच्चों, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाला उस व्यक्ति, उस महान पुरुष का नाम बताइए आप लोग फटाफट। असहयोग आंदोलन, जी हाँ फटाफट बताएंगे। तो असहयोग आंदोलन बच्चों 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चनों की ओर मूव करेंगे और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है खालसा पंथ की स्थापना की थी। जी हाँ आप लोग बताएंगे, यानी किनके द्वारा, वो कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु रामदास। जी हाँ बिल्कुल फास्ट बताइएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसकी क्या होगी,
फटाफट बताइए खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे। तो अगर बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है, बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी खालसा पंथ की स्थापना बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अगर और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना बच्चों यहाँ पे 13 अप्रैल 1699 में यहाँ पे की गई थी। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। बताएंगे बिल्कुल फास्ट। यहाँ पे भारत की पहली महिला आईपीएस किनको यहाँ पे बनाई गई थी, उनका नाम आप सभी को बतानी है। फटाफट यहाँ पे बताएंगे। ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी आंदनी बाई जोशी, ऑप्शन सी अंजुम आरा और ऑप्शन डी किरण बेदी। बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी किरण देवी भारत की पहली ऐसी महिला है जिनको आईपीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है डूरंड कंप का संबंध किस खेल से है। जी हाँ बच्चों, डूरंड कंप का संबंध किस खेल से है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे आप लोग फटाफट। ये जो डूरंड कप है वह किस खिलाड़ियों को दिया जाता है और किस खेल से संबंध रखता है, बताएंगे बिल्कुल फास्ट यहाँ पे। तो जी बिल्कुल सही जवाब। अगर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हो, देन आंसर आपका सही है। यानी डूरंड कप बच्चों यहाँ पे फुटबॉल से संबंध रखता है और फुटबॉल के प्लेयर को यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। जी हाँ, ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन और काफ़ी VVI बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग इसे मिस ना करें क्योंकि आपके बिहार डीएलएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रीवियस ईयर का बच्चों ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें आपसे पूछी गई है भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, बताएंगे फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी, कानून मंत्री। ठीक है, बताएंगे फटाफट यहाँ पे। तो वेल डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और यह बच्चों छुआछूत, ठीक है, यानी जो छुआछूत की जो यहाँ पे परंपराएं चली थी, बीमारी जो चली थी, उसको यहाँ पे इन्होंने खत्म किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, और ये बहुत बड़े सुप्रसिद्ध व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये भी काफ़ी प्यारा यहाँ पे क्वेश्चन है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जी हाँ बच्चों, वो कौन सा खनिज है, ठीक है, जो कि हमारा जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है, उसका जो धड़कन होती है उसको यहाँ पे नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी, बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, वेल्डन बच्चों, अगर आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका यहाँ पे सही है। यानी हमारे हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रण बच्चों पोटेशियम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपकी इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इकबाल जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, आप लोग बताएंगे सभी यहाँ पे इकबाल जिंदाबाद। जी हाँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं बच्चों, इकबाल जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब बच्चों आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं देखना चाहूँगा कि कितने % विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है ना, यह मैं एज होमवर्क के रूप में बच्चों आप सभी को दिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास और ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एवरीवन। ओके, बाय बाय।